बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो यह आ गया हमारी MCM 301 की कम्युनिकेशन स्किल्स की असाइनमेंट नंबर 1 स्प्रिंग 2023 की। इसके जो टोटल मार्क्स हैं वो है 15 है। तो सिंपली बढ़ते अपनी असाइनमेंट की तरफ। उससे पहले काइंडली आप तमाम स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करूँगा कि एक बार इंस्ट्रक्शन जो इसकी है उसको रीड आउट जरूर कर लीजिएगा और दूसरा वीडियो को एंड तक देखिएगा और अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिएगा कि आपको अपनी असाइनमेंट किस तरीके से सॉल्व करनी है। तो सिंपली चलते हैं अभी अपने असाइनमेंट की तरफ। ये हमें एक बैकग्राउंड दिया है, इससे रेड हमारा फिर जो है सवाल हमारे को दिया हुआ है। बैकग्राउंड में क्या लिखा है उसे समझ लेते हैं। कह रहे एज टेक्नोलॉजी हैज़ बिकम एन इंक्रीजिंगली इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ अवर लाइफ। कह रहे जैसा कि आप जानते हैं टेक्नोलॉजी हमारी ज़िंदगी का एक बहुत ही अहम हिस्सा बन चुकी है। इट हैज़ बोथ हेल्प एंड हिंडर्ड आवर एबिलिटी टू एक्टिवली लिसन। कह रहे इसने हमारी बहुत मदद की है ताकि हम अच्छी तरीके से चीज़ों को समझ पाएँ और सुन पाएँ। इन दिस असाइनमेंट, इस असाइनमेंट के अंदर यू नीड टू एक्सप्लोर द इम्पैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी ऑन एक्टिव लिसनिंग एंड प्रोवाइड प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स ऑफ हाउ टेक्नोलॉजी कैन बी यूज टू एदर फैसिलिटेट और हिंडर एक्टिव लिसनिंग। कह रहे आपने इस असाइनमेंट के अंदर एक्सप्लोर करना है कि किस तरीके से टेक्नोलॉजी जो है, एक्टिव जो टेक्नोलॉजी है वो इम्पैक्ट ला रही है हमारे सुनने पे, हमारे प्रैक्टिकल की एग्जांपल्स आपने देनी है, किस तरीके से हमें उसका फ़ायदा हो रहा है। तो ये हमारे को 2 क्वेश्चन दिए हैं। पहला वाला ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो इसमें क्या बोल रहे हैं इसे समझ लेते हैं। साथ साथ मैं आपको सोल्यूशन भी से प्रोवाइड कर दूंगा। 2 क्वेश्चन है, टास्क 1 और टास्क 2। पहले टास्क 1 देख लेते हैं। टास्क 1 में क्या कह रहे हैं, इनलिस्ट 10 डिजिटल टूल्स और प्लेटफॉर्म्स दैट हेल्प लिसनर्स एंड स्पीकर्स in communication process such as video conferencing software, note taking apps or other relevant digital tools other than social media। सिंपली यहाँ पर कह रहे हैं आपने 10 डिजिटल टूल्स, ऐसे प्लेटफॉर्म जहाँ पर आपको सुनने में आपको कुछ सुनने के लिए कुछ लेक्चर्स वगैरह चीज़ें वगैरह प्रोवाइड की जाए, आपको बताई जाए। स्पीकर्स इन कम्युनिकेशन प्रोसेस, आप जिनसे आपस में कनेक्ट हो पाएँ, आप वीडियो कॉन्फ्रेंस कर पाएँ, इस तरह के कुछ सॉफ्टवेयर हैं। नोट टेकिंग, जहाँ से आपको नोट्स वगैरह मिल पाए, आपको यानी कि पढ़ने में आसानी हो। रेलिवेंट डिजिटल टूल्स, आपको सोशल मीडिया के जो हैं वो आप में कोई भी 10 लिखने हैं। ये आपको उन्होंने बता दिया कि जो आपको पढ़ाई, सिंपल सी बात है, जो आपको आपस में इंटरेक्ट करने में, कम्युनिकेट करने में, पढ़ने और समझने में आपको जो टूल्स काम आए वो आपने यहाँ मेंशन करने, टोटल 10। अब किस तरीके से मेंशन करें, नीचे उन्होंने मेंशन दिया है इंक्लूड दीज डिटेल। ये डिटेल्स आपने उसके अंदर मेंशन करनी है। सबसे पहले जो भी ऐप पे या वेबसाइट है उसका आपने नाम मेंशन करना है और उसके बाद आपने उसका लोगो मेंशन करना है। नंबर 3 में आपने उसकी वेबसाइट का नेम मेंशन करना है। 4th में उसके यूसेज क्या है। 5th में आपने उसके एडवांटेज डिसएडवांटेज एग्जाम्पल के साथ बताने हैं। तो सिंपली सोल्यूशन की तरफ मैं आपको लेके चलता हूँ। टोटल हमने 10 मिनट आपने निकाल के रखे हैं। काफ़ी मेहनत से वैसे ये असाइनमेंट बनी है, बहुत मुझे काफ़ी टाइम लगा। सिंपली वैसे आप चाहें, मैं आपको एक और इसमें गाइडेंस दे देता हूँ कि अगर आप चाहें तो डायरेक्टली आप ये जो सवाल लिखा हुआ है आप इसको कॉपी करके गूगल पे पेस्ट करके आपको इस तरह की ये शुरू की जो लाइन है आप इसको पेस्ट कर दें, आपको वो ऑटोमेटिक बहुत सारे टूल्स बता देगा। तो आप अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं। बाकी मैं आपको बोलूँगा इसमें आपका कोई इशू नहीं होगा। आप आगे पीछे मतलब इसके जो है नंबरिंग असाइन आप चेंज करके ना आप टूल्स को सबमिट करवा देंगे, आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। लेकिन आपने प्रॉपर वे में जिस तरीके से मैंने बोला है, मैंने लिखा भी है, आपने इसी तरीके में लिखना है। चले उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करूँ काइंडली प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब आगे बढ़ते हैं और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए। और वीडियो को एंड तक देखिए और अपने कंसेप्ट क्लियर कीजिएगा। सिर्फ सोल्यूशन देख के आप निकल नहीं जाइएगा। सबसे पहले उन्होंने हमारे को कहा था, हमने टूल 1 लिखा है। टास्क 1 में हमने टूल लिख दिया, उसका नेम लिखा है, उस टूल का नाम है जूम है, उसको ये लोगो आ गया और ये उसका लिंक आ गया। इसको मैंने हाइपर लिंक किया हुआ है। देखिए मैं इस पर माउस लेके जा रहा हूँ, वेबसाइट का लिंक हो रहा है। अब मैं इस पर क्लिक करूँगा तो वेबसाइट डायरेक्ट ओपन जाएगी ब्राउजर में जाके। तो उसके बाद हमारी यूसेज क्या है, इस टूल का यूसेज क्या हमने मेंशन कर दिया। इसकी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, वेबिनार्स और वर्चुअल मीटिंग के लिए यूज़ होता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। मैंने कहा इसके एडवांटेज क्या है और डिसएडवांटेज दोनों मेंशन किए हैं। एडवांटेज इसका ये है कि ईजी टू यूज़ इंटरफेस होता है, सपोर्ट करता है लार्ज ग्रुप्स को, स्क्रीन शेयर करता है और इसके अंदर चैट फंक्शनलिटी भी हमारे को मिलती है। डिसएडवांटेज क्या है कि आपको इसके लिए इंटरनेट कनेक्शन की ज़रूरत होती है, लिमिटेड मीटिंग ड्यूरेशन होता है फ्री अकाउंट्स के लिए।
उसके बाद एग्जांपल हमने दिए कि एग्जांपल के तौर पे स्पीकर या होस्ट जो विजुअल कॉन्फ्रेंस करता है यूजिंग जूम, जो जूम यूज़ कर रहा होता है, जो वेयर लिसनर जहाँ पर लिसनर्स को ज्वाइन करते हैं, एक्टिव पार्टिसिपेट करते हैं और वीडियो और ऑडियो कॉल करते हैं। तो ये तो हो गया हमारा फर्स्ट टूल का हमने बता दिया तमाम डिटेल्स। उसके बाद सेकेंड टूल की तरफ बढ़ते हैं। सेकेंड टूल का हमारा क्या नाम है, वो है स्लैक। उसकी वेबसाइट आ गया, उसकी वेबसाइट का लिंक आ गया, उसका यूसेज क्या है। इसके अंदर थ्रू आप टीम जो है कम्युनिकेशन कर सकती है, कोलैबोरेशन कर सकती है और आपस में फाइल शेयर कर सकते हैं। उसके बाद हमने इसके यूसेज हमने बता दिए हैं। अब एडवांटेजेस में हमने क्या लिखा है, ये ऑर्गेनाइज करता है चैनल्स को, डायरेक्ट मैसेजिंग करता है, इंटीग्रेशन करता है अदर टूल के साथ। इसका डिसएडवांटेज ये है कि ये बहुत ही ओवरवेलमिंग एक्सेसिव नोटिफिकेशन देता है, लिमिट फाइल स्टोरेज होती है इसके फ्री अकाउंट्स के लिए। एग्जाम्पल के तौर पर हमने कहा स्पीकर्स एंड लिसनर्स कैलिब्रेट, स्पीकर और लिसनर्स को ये हेल्प करता है प्रोजेक्ट बनाने में, डिस्कस करने में, आइडियाज़ फाइल शेयर करने में और प्रोवाइड करता है उनको अपडेट्स, चैनल्स और डायरेक्ट मैसेज से रिलेटेड। अब आगे बढ़ते हैं, हमारे पास थर्ड टूल है वो है गूगल मीट। गूगल मीट में क्या का जो हमारा ये गूगल मीट नेम आ गया, उसका लोगो आ गया, वेबसाइट का लिंक आ गया। यूसेज उसका क्या है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग टूल है ये वर्चुअल मीटिंग्स करवाता है और वेबिनार्स कराता है। तो ये हो गया उसका फिर यूसेज। उसका एडवांटेजेस देख लेते हैं। एडवांटेज में हमने क्या है, ये इंटीग्रेट करता है गूगल सर्विस के साथ, स्क्रीन शेयर करता है और रियल टाइम कैप्शंस देता है। डिसएडवांटेज में क्या है, लिमिटेड फीचर है, फ्री वर्जन है, रिक्वायर्स अ गूगल अकाउंट, इसके लिए आपको गूगल अकाउंट होना ज़रूरी है। एग्जाम्पल में हमने क्या है, स्पीकर जो वर्चुअल शॉप देता है गूगल मीट पे, वो लिसन कर सकता है, ज्वाइन कर सकता है, इंटरेक्ट कर सकता है वीडियो और ऑडियो के साथ। अब आगे पढ़ते हैं। नंबर 4 टूल जो हमारा है, टोटल 10 हमने बताने थे। 4 टूल क्या है, नेम उसका माइक्रोसॉफ्ट टीम है, ये उसको लोगो आ गया और ये उसकी वेबसाइट का लिंक आ गया। उसके बाद उसके यूसेज देख लेते हैं। नेक्स्ट पेज में जाकर मैं एंटर कर लेता हूँ। ये हमारे यूसेज आ गए, एडवांटेज, डिसएडवांटेज और एग्जाम्पल। यूसेज में मैंने कहा ये टीम के साथ कोलैबोरेट करता है, वीडियो मीटिंग्स करता है और फाइल शेयर करवाता है। इसका एडवांटेज का ये इंटीग्रेट करता है माइक्रोसॉफ्ट 365 के साथ, चैनल बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है और ऐप की इंटीग्रेशन से। इसका डिसएडवांटेज ये है कि ये रिसोर्स इंटेंसिव है, लिमिटेड है, फ्री वर्जन के जो वर्जन है वो बहुत ही लिमिटेड है, आप इसको ज़्यादा एक्सेस नहीं कर सकते। एग्जाम्पल में हमने कहा स्पीक और लिसनर जो होते हैं माइक्रोसॉफ्ट टीम के, वो कोलैबोरेट करते हैं प्रोजेक्ट के अंदर, डिस्कस करते हैं टास्क और फाइल शेयर करते हैं और होस्ट करते हैं वीडियो मीटिंग्स को। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा टूल है वो है मेंटीमीटर। मेंटीमीटर हमारा नेम है टूल का, उसका ये लोगो आ गया और ये उसका लिंक आ गया। उसके बाद जो यूसेज है कह रहे हैं, इंटरेक्टिव करता है प्रेजेंटेशंस को, लाइव पोल्स क्रिएट करता है और ऑडियंस के साथ एंगेज करता है। इसका एडवांटेज क्या है, रियल टाइम फीडबैक देता है, इंटरेक्टिव क्विज़ेस आपको दी जाती हैं, विजुअलाइजेशन किया जाता है ऑडियंस के रिस्पॉन्सेस पर। उसके बाद से जो डिसएडवांटेज है वो ये है कि लिमिटेड है, फंक्शनली है, फ्री वर्जन जो है इसका वो लिमिटेड है, ज़्यादा आप एक्सेस नहीं कर सकते और इसके लिए आपको पार्टिसिपेट करने मोबाइल और वेब डिवाइसेस से आप कर सकते हैं एक्सेस। तो यहाँ पर एग्जांपल हमने क्या लिखा है, कह रहे हैं स्पीकर यूजेस मेंटीमीटर, जो स्पीकर है यूज़ करता है मेंटीमीटर को, वो इंगेज करता है लिसनर्स के साथ प्रेजेंटेशन के दौरान और उनके साथ कुछ भी बात कर सकता है लाइव पोल्स के थ्रू और कलेक्ट कर सकता है कि रियल टाइम फीडबैक। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट है जो है टूल है वो है पैडलेट। ये उसका लोगो आ गया, ये उसकी वेबसाइट का लिंक आ गया। यूसेज इसका क्या है कि डिजिटल बुलेटिन बोर्ड क्रिएट करता है, कोलैबोरेट करता है और कंटेंट शेयर करता है। इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है वो देख लेते हैं। इसके एडवांटेज ये है कि इजी कंटेंट पोस्ट करवा देता है, कमेंट करवा सकता है और मल्टीमीडिया सपोर्ट देता है ये। उसके बाद इसका डिसएडवांटेज क्या है कि ये लिमिटेड फीचर है और इसकी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो चैलेंज करती है लार्ज बोर्ड्स को। उसके बाद जो इसकी एग्जांपल है उसमें क्या कह रहे हैं, एग्जांपल में कह रहे हैं स्पीकर्स क्रिएट अ पैडलेट बोर्ड, स्पीकर क्रिएट कर सकता है पैडलेट बोर्ड को और रिसोर्सेज शेयर कर सकता है, लिसनर्स के साथ इंगेज करता है, अपने कमेंट छोड़ सकता है और रिएक्ट दे सकता है उसके पोस्टेड कमेंट कंटेंट के ऊपर। उसके बाद जो हमारा 7 टूल है वो है ट्रेलो। ये ट्रेलो को लोगो आ गया और ये उसका लिंक आ गया। उसके बाद आ गया यूसेज में कह रहे हैं ये प्रोजेक्ट मैनेज कर सकता है,
टास्क को ट्रैक कर सकता है और कोलैबोरेशन कर सकता है। एडवांटेजेस में क्या है, ये विजुअल ऑर्गेनाइजेशन है, इसके टास्क के असाइनमेंट होते हैं, ड्यू डेट्स दी जाती हैं और इसकी एक्टिविटी वो ट्रैक करता है। ये इसके एडवांटेजेस हो गया। डिसएडवांटेज में देख लेते हैं। डिसएडवांटेज में क्या है, एडवांस फीचर इसके लिए रिक्वायर्ड करना पड़ता है। एडवांस फीचर लेने के लिए आपको पेड जो प्लान्स हैं वो लेने पड़ते हैं और ये ओवरवेलमिंग के सिंपल प्रोजेक्ट्स के लिए। एग्जांपल के तौर पे क्या है कि स्पीकर्स और लिसनर जो यूज़ करते हैं ट्रेलो, वो मैनेज कर सकते हैं अपने टास्क को, ट्रैक को कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट के साथ, असाइन कर सकते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उनको और डिस्कस कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट की डिटेल्स को। तो ये हो गया हमारे यहाँ तक टूल्स। बीच में आपको यानी कि डिस्टर्ब करूँगी, काइंडली प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ये काफ़ी मेहनत से ये बनाई है मैंने, इसको क्रिएट करने में काफ़ी टाइम लगा है। उसके बाद जो नेक्स्ट टूल है वो है सर्वे मंकी। जो उसका लोगो है, ये उसका लोगो आ गया और ये उसका लिंक आ गया। उसके यूसेज क्या है, यूसेज में कह रहे हैं कि ऑनलाइन सर्विस, फीडबैक कलेक्शंस, ये ऑनलाइन सर्विस करता है और फीडबैक का कलेक्शन देता है। और एडवांटेजेस के क्या है कि इजी सर्वे क्रिएशन है, ये आराम से सर्वे क्रिएशन क्रिएट कर देता है, डेटा एनालाइज कर देता है और कस्टमाइजेबल क्वेश्चन के टाइप्स भी कर देता है। इसके वजह से डिसएडवांटेज है वो देख लेते हैं। डिसएडवांटेज में कह रहे हैं कि इसका लिमिटेड रिस्पॉन्स फीचर्स हैं फ्री वर्जन के अंदर और इसके एडवांस फीचर के लिए आपको पेड वर्जन ज्वाइन करना पड़ेगा। एग्जाम्पल में हमने कहा कि स्पीकर जो यूज़ करते हैं सर्वे मंकी को, वो फीडबैक सर्वे क्रिएट कर सकते हैं लिसनर्स के लिए, उनके ओपिनियंस को कलेक्ट कर सकते हैं और सजेशन दे सकते हैं। उसके बाद जो नया टूल है हमारा वो है, उसका नेम है गूगल डॉक्स। लोगो आ गया उसका। उसके बाद ये आ गया उसकी वेबसाइट का लिंक आ गया। उसके बाद उसका यूसेज है, यूसेज को देख लेते हैं। यूसेज उसके क्या है, डॉक्यूमेंट कोलैबोरेट करता है, रियल टाइम एडिटिंग कर सकता है और कमेंटिंग कर सकता है। एडवांटेजेस के क्या है कि ये रियल टाइम कोलैबोरेशन कर लेता है, इसके वर्जन की हिस्ट्री मिल जाती है और कमेंट बेस्ड डिस्कशन कर सकते हैं आप। उसके बाद क्या है, डिसएडवांटेज है। डिसएडवांटेज में हमने कहा लिमिटेड ऑफलाइन फंक्शनलिटी है, पोटेंशियल फॉर्मेटिंग इसके अंदर इश्यूज आते हैं और इंपोर्ट एक्सपोर्टिंग फाइल्स का इशू आता है। जो हमारा एग्जाम्पल है उसमें हमने क्या दिया है कि स्पीकर्स और लिसनर जो कोलैबोरेट करते हैं गूगल डॉक्स के साथ, एडिटिंग और प्रोवाइडिंग फीडबैक कर सकते हैं रियल टाइम के अंदर। उसके बाद जो हमारा लास्ट जो टूल है वो है एवरनोट। एवरनोट का लोगो आ गया, ये उसकी वेबसाइट का लिंक आ गया। उसके बाद उसके नीचे यूसेज दिए हुए हैं, उसे देख लेते हैं। यूसेज में कह रहे हैं कि इसके थ्रू आप नोट टेकिंग कर सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशन है ये और कंटेंट इसका आप कैप्चर कर सकते हैं। इसके एडवांटेजेस क्या हैं, ये क्रॉस डिवाइस सिंक्रोनाइजेशन है, मल्टीमीडिया सपोर्ट करता है, टैगिंग कर सकता है और फीचर्स को ऑर्गेनाइज कर सकता है। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारे इसके जो डिसएडवांटेज है वो है कि एडवांस फीचर है, इसके लिए आपको पेड वर्जन खरीदना पड़ेगा। उसके बाद लिमिटेड इसकी कोलैबोरेट होती है फंक्शनलिटी की। जो इसकी एग्जाम्पल है उसमें क्या कह रहे हैं, लिसनर किसके लिए नोट्स ले सकते हैं, प्रेजेंटेशन का अपनी क्रिएट कर सकते हैं, एवरनोट को यूज़ करते हुए कैप्चर कर सकते हैं की पॉइंट्स को, अटैच कर सकते हैं मल्टीमीडिया कंटेंट को और ऑर्गेनाइज कर सकते हैं उनके नोट्स को। तो यहाँ तक ये हमारा क्वेश्चन 1 का आंसर कंप्लीट हो गया है। आपको उम्मीद को समझ आ गई होगी। काइंडली इसको देखकर एग्जैक्ट आप टाइप कर सकते हैं, काइंडली आप खुद टाइप कीजिए, कोई भी स्टूडेंट सोल्यूशन फाइल ना मांगे, आप खुद क्रिएट करें ताकि आपको भी पता चले किस आपने क्रिएट करनी है। आपसे बहुत स्टूडेंट फाइल लेके कॉपी पेस्ट करके आप सबमिट करवा देंगे, इस तरह की चीज़ें ना करें। इतनी आप पढ़ाई के लिए आ रहे हैं, आपने पे किया है, फ्री में आपको नहीं पढ़ा, यूनिवर्सिटी आपको आप पे कर रहे हैं। ये छोटे से आपका आपको यहाँ पर इतना आपको मिल जाता है कि पूरे आपको सोल्यूशन मिल जाते हैं। आप उनसे देखिए खुद क्रिएट करने का सिर्फ इतनी जहमत कर लीजिए करें और एक बार आप पूरी एंड तक देख ले करें, आपके कॉन्सेप्ट बन जाते हैं तो आपको कोई इशू ही नहीं है। एक बार आप वीडियो देख लें, आपको समझ आ जाए असाइनमेंट ना, फिर आपका इशू नहीं है। आप यहाँ देख एग्जैक्ट टाइप कर सकते हैं, वरना तो मैं आपको बोलूँगा असाइनमेंट अपनी खुद ही क्रिएट करेंगे, यहाँ सिर्फ आइडिया लिया करें। ये आपके फ़ायदे की बात है। बाकी स्टूडेंट जो देख के डायरेक्ट कॉपी पेस्ट करके निकलना चाहते हैं वो कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, ये पार्ट 1 हमारा कंप्लीट हो गया। डायरेक्ट मैं क्वेश्चन फाइल की तरफ जाता हूँ, इसे समझ लेते हैं इसमें मैं क्या बताया गया। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहे हैं कि हमें करना क्या है, कह रहे हैं सजेस्ट करें 5 टिप्स को हाउ स्टूडेंट कैन यूज दीज डिजिटल टूल्स टू एनहेंस दियर एक्टिव लिसनिंग एंड कम्युनिकेशन स्किल्स। कह रहे हमें 5 कोई ऐसी टिप्स बताएं जिससे स्टूडेंट जो ये जो डिजिटल टूल्स आपने ऊपर बताए हैं
किस तरीके से एनहेंस कर सकते हैं, फ़ायदा उठा सकते हैं, एक्टिव लिसनिंग कर सकते हैं और कम्युनिकेशन स्किल्स अपने बढ़ा सकते हैं। तो सिंपली अपने सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। ये इसको थोड़ा लंबा करने की जरूरत नहीं है, 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। सिंपली सोल्यूशन की तरफ चलता हूँ मैं। यहाँ कि हमारा आंसर आ गया है, इसे समझ लेते हैं क्या बताया गया हमने। सिंपली आंसर क्या है, 5 टूल्स में बताए गए थे। अच्छा, आप ऊपर हेडर कर दे सकते हैं कि 5 टूल्स जो उन्होंने कहा है यूटिलाइज करने के लिए। एक सेकेंड, दोबारा फाइल क्वेश्चन में जाके देखता हूँ क्या लिखा था। मेरा माउस किधर गया, ये रहा, 5 टिप्स फॉर स्टूडेंट आर एस फॉलो। डायरेक्ट लिख देता हूँ मैं, आप पूरा इसको टाइप कर दिएगा, 5 टिप्स फॉर स्टूडेंट्स आर एस फॉलो। अच्छा, इसको आपने पूरा लिख दिएगा, मैं आपका टाइम बचाने के लिए, वीडियो लंबी हो जाएगी, हो गई है बल्कि, आप स्किप ना कर दें। सबसे पहला पॉइंट मैंने दिया, यूटिलाइज कर सकते हैं आप ऑनलाइन कोलैबोरेशन टूल्स को। मैं आपको डायरेक्ट रीड आउट नहीं करूँ, मैं आपको सिर्फ उर्दू में एक्सप्लेन कर देता हूँ क्या क्या पॉइंट्स लिखे हैं। यूटिलाइज कर सकते हैं हम ऑनलाइन कोलैबोरेशन टूल्स को किस तरीके से। इसका एडवांटेज ये है कि गूगल डॉक्स और माइक्रोसॉफ्ट टीम जैसे सॉफ्टवेयर जो हैं उसके साथ आप कोलैबोरेट कर सकते हैं, उनके टूल के साथ एक्टिवली आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ग्रुप डिस्कशन और प्रोजेक्ट्स कर सकते हैं। दूसरे है कि आप ऑनलाइन ज्वाइन कर सकते हैं फोरम्स और डिस्कशन बोर्ड्स को, इंगेज हो सकते हैं ऑनलाइन डिस्कशन बोर्ड्स के साथ और अपनी फील्ड से स्टडी जो आपकी है, फील्ड से आपकी जो स्टडी है उसको एनहेंस कर सकते हैं और उस कम्युनिकेशन स्किल्स को अपने बेहतर कर सकते हैं डिस्कशंस और फीडबैक के थ्रू, ऑनलाइन डिस्कशन और फीडबैक के थ्रू। जो थर्ड पॉइंट है हमने उसमें क्या है कि लेवरेज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग प्लेटफॉर्म्स है कि आप यूटिलाइज कर सकते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं प्लेटफॉर्म जैसे कि जूम और माइक्रोसॉफ्ट टीम जो है, जो मैंने ऊपर मेंशन किया वहीं यहाँ पर मैंने नेम मेंशन किए हैं। फेस टू फेस कम्युनिकेट कर सकते हैं, एक्टिवली लिसनिंग कर सकते हैं और इंगेज कर सकते हैं कन्वर्सेशन दूसरों के साथ। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है वो हमने लिखा है यूज लैंग्वेज लर्निंग एप्स। आप ये जो लैंग्वेज लर्निंग एप्स है आप उन्हें यूज कर सकते हैं, इंप्रूव कर सकते हैं अपनी लिसनिंग और कम्युनिकेशन स्किल्स को, फॉरेन लैंग्वेज को, यूजिंग लैंग्वेज लर्निंग एप्स विद एक्सरसाइजेज। आपको एक्सरसाइजेज मिलेंगी, प्रोनाउंसिएशन प्रैक्टिस आप कर सकते हैं, इंटरेक्टिव कर सकते हैं आप कन्वर्सेशन को अपनी। उसके बाद लास्ट जो है वो है इंगेज इन पॉडकास्ट डिस्कशन। आप अपनी जो है एजुकेशनल पॉडकास्ट के साथ लिसन कर सकते हैं, पार्टिसिपेट कर सकते हैं ऑनलाइन कम्युनिटीज़ में और डिस्कस सकते हैं ग्रुप्स के साथ, एनहेंस कर सकते हैं अपने लिसनिंग स्किल्स को और इंगेज कर सकते हैं मीनिंगफुल कन्वर्सेशन के साथ। तो यहाँ तक तो हमारा पार्ट 2 का भी आंसर कंप्लीट हो गया है। काइंडली आपसे रिक्वेस्ट करूँगा प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप में से बहुत से स्टूडेंट वीडियो देख रहे हैं लेकिन चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, आपसे रिक्वेस्ट कर सकता हूँ आपकी इस वीडियो से ज़रा भी हेल्प हुई तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द तक किसी एक नई वीडियो में आपकी हेल्प करते हुए, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।